पिछले दिनों हम लोगों ने एक आदिवासी बस्ती का वीडियो आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। आज उसी के संदर्भ में हम सब उत्तर प्रदेश के प्रयागराज यमुनानगर विकासखंड शंकरगढ़ के अंतर्गत ग्राम सभा भोड़ी के छोटी भोड़ी, जहां आदिवासियों की बस्ती है। सवाल सिर्फ सरकार से है। सरकार का दावा है कि हमारा विकास, जब से हमारी सरकार बनी है तब से विकास की धारा निरंतर बह रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या विकास सिर्फ कागजों तक सीमित है कि धरातल पे भी कुछ दिखाया जा रहा है। आज आदिवासी की बस्ती, जहां सरकार ने कॉलोनी दे रखी है, उस बस्ती में रास्ता नहीं है। आने जाने के लिए लोग मोटरसाइकिल, साइकिल, फोर व्हीलर वाहन तक भी जाने का रास्ता नहीं है। आज हमारे सामने एक बड़े वरिष्ठ नागरिक बैठे हैं। भैया, हम इनसे बातचीत करेंगे, आप सब लोगों को सुनवाएंगे कि इस गांव में किस तरह की व्यवस्थाएं अभी तक सरकार ने दी है। भैया, सबसे पहले हम आपका स्वागत, अभिनंदन करते हैं अपने आरसी न्यूज़ नोवा यूट्यूब चैनल पे। नमस्कार जी। भैया, जैसे कि अभी हमारी आपसे बातचीत हुई थी ऑफ कैमरा में, आपने बताया कि कॉलोनी तो सरकार ने दे दी, उत्तम कार्य है सरकार का, लेकिन कॉलोनी देने से पहले सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए था कि यहाँ से किस तरफ से उनको रोड देंगे, कहाँ से नाली देंगे, कहाँ से बिजली देंगे, कहाँ से पानी देंगे। इस तरह से व्यवस्थाएं आप कह रहे थे। नहीं, देखो, यहाँ तो समस्या तो गंभीर है। जी, जब यहाँ सरकार ने सरकारी कॉलोनी का प्रावधान यहाँ पास किया, जी, तो उसमें सरकार को ये भी सोचना चाहिए, प्लस उस समय का जो भी प्रधान रहे होंगे, भाई बिना प्रधान की सहमत से तो एक कॉलोनी तो यहाँ बनी नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल। उनके रजामंदी से ही बनी होगी। जी, जब इन्होंने कॉलोनी यहाँ बनवाई, तो इस गांव के लिए कम से कम सड़क तो होना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल। बताओ, अब इस गांव के लिए ये स्थिति है कि न तो यहाँ सड़क है, न कहीं लाइट की व्यवस्था है, न कहीं पानी के पीने की व्यवस्था है। एक कुआं है कि जो कि थोड़ी सी गर्मी आती है वो सूख जाता है। सबसे बड़ी समस्या ये है। भैया भैया ने जानकारी दी कि एक कुआं है आदिवासी बस्ती में, तो वो भी जब प्रचंड गर्मी पड़ने लगती है तो कुआं सूख जाता है। भैया ने बहुत सही बात हम सब लोगों को साझा की कि सरकार या वर्तमान प्रधान जो भी पहले रहे होंगे, जिन्होंने ये कॉलोनी दिलवाई आदिवासियों को, तो दिलवाने से पहले ही ये सोच लेना चाहिए था कि रास्ता हम किधर से देंगे। इधर चारों तरफ जो भी बस्ती के चारों तरफ जो भी है, मारूसी जमीनें हैं, किसानों की जमीनें हैं। क्यों अपना कोई जमीन दे देगा आने जाने का? ये सरकार का कर्तव्य बनता है, दैनिक कर्तव्य बनता है कि वो यहाँ आकर के इस बस्ती में देखें और उनके आदिवासियों की समस्या का निवारण करें। मगर नहीं, क्योंकि अधिकारी यहाँ आने की जहमत ही नहीं उठाते। रास्ता नहीं है, साहब आएंगे तो पैदल आना पड़ेगा, इसलिए आज तक यहाँ पे कोई अधिकारी नहीं आया। भैया, का कभी कोई राजपत्रित अधिकारी आपके इस गांव में, बस्ती में अभी तक कोई आया? देखो सर, इसके बारे में तो हम नहीं बता सकते कि हमारा अंदाज है कि यदि अधिकारी कोई आता है यहाँ पे, जी, तो कम कम इनके बारे में कुछ सोचता तो। सोचता। आता तो देखता तो सोचता। जी जी। जिसका ये अनुमान यही लगता है कि कोई अधिकारी आज तक यहाँ पे नहीं आया। नहीं। बिल्कुल नहीं आया कोई भी अधिकारी यहाँ अच्छा, जैसे रास्ता इनको सरकार अगर मुहैया कराती है अभी किसी तरह से, पे। जैसे कि आपने जानकारी दी कि चारों तरफ जो है मारूसी जमीनें, किसानों की जमीनें हैं, तो क्या बेस रहेगा, क्या संभव है? संभव तो जब सरकार किसानों से, काश्तकारों से मिलेगी, तो उसका कुछ न कुछ तो विकल्प निकल सकता है। भाई जी, जो रास्ते में जिसकी ज़मीन फंसेगी होगा, तो या तो मुआवजे, दो ही विकल्प निकलेगा, रजामंदी या मुआवजा। यदि इच्छुक होगा तभी देगा, मगर यही कहीं न कहीं जो ये बस्ती जो बसाई गई थी, कहीं न कहीं दोष सबका है, शासन का भी है, और जो उस वर्तमान में जो कॉलोनी यहाँ पे बनवाया उसका भी दोष है। बिल्कुल, भैया ने बताइए भैया एक बात कि यहाँ शासन का भी दोष है, और जिसने बनवाई पूर्व में इस कॉलोनी को, पूर्व में जो भी प्रधान रहे होंगे गांव के, उनका भी दोष है, क्योंकि जब वो जान रहे थे कि यहाँ चारों तरफ मारूसी जमीनें हैं, रास्ता मिलना इन लोगों के लिए कठिन हो जाएगा, ऐसे विषम परिस्थिति में इन लोगों ने कॉलोनी दे करके अपना वोट बैंक बनाया। अब सवाल सरकार से ये है कि जितनी जल्दी हो सके इनका निस्तारण कराया जाए, या इनको रास्ता दिया जाए, इनको बिजली पानी की व्यवस्था कराया जाए। भैया, क्या नाम है आपका? संदीप सिंह।
क्या कहाँ कौन सा गांव भी आपका? बस ग्राम सभा हमारा यही लगता है। भोड़ी है। हाँ, भौंडी ही लगे, बाहर में यहीं का रहने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।